शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज मैं आप लोगों के साथ जिस हॉन्टेड सोसाइटी की बात कर रही हूँ वो एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर रात के वक्त कोई भी चौकीदार पहरा नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं नोमान। नोमान कहते हैं हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से ये 22 बरस पुरानी बात है। यहाँ पर हम लोगों के एक इलाके में, मैं उसका नेम नहीं बता सकता, वहाँ पर एक नई हाउसिंग सोसाइटी शुरू हुई। वहाँ पर आइडियल लोकेशन थी, मेन रोड के करीब थी। लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। बहुत से लोगों ने वहाँ पर देखते ही देखते प्लॉट्स ले लिए। हम लोगों ने भी एक प्लॉट ले लिया। उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। हम लोगों ने भी अपना घर शुरू करवा दिया। यहाँ तक कि तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर अंदर हमारा घर भी बन गया और 1-1.5 साल के अंदर अंदर वहाँ पर काफ़ी घर बन गए। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी बन गई। सोसाइटी गेट लग गया, लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। हम लोग भी उस सोसाइटी के नए मकान में शिफ्ट हो गए। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग इतनी खूबसूरत सोसाइटी में, इतनी पुरसकून जगह पर अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पहले हम लोगों का घर जो है वो बिल्कुल मार्केट के करीब था, तो वहाँ पर अक्सर हम लोगों को जैसे रश से बड़ी ज़्यादा कोफ्त होती थी। सदर के करीब हमारा तब घर था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे उस साइड पे। हमारी हमेशा से यही एक कोशिश थी, एक ख्वाहिश थी, एक शौक़ था कि किसी ऐसी ही हाउसिंग सोसाइटी में हमारा घर हो जो बहुत ज़्यादा पुरसकून हो, जहाँ पर ये डेली की जो ट्रैफिक होती है ये शोर शराबा ना हो। तो वो ख्वाब पूरा हो गया और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उस सोसाइटी में ये शायद हम लोगों के लिए नई बात थी। वहाँ पर शाम होते ही तकरीबन पूरी सोसाइटी वीरान हो जाती थी। हम लोग जहाँ से आए थे वो बड़ी पुरौनक जगह थी। शुरू में तो हम लोग बड़े खुश हुए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बोर होने लग गए। बोर ऐसे होने लगे कि बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा, कोई पता नहीं साथ वाले घर में कौन है, कोई पता नहीं सामने वाले घर में कौन है। ऐसे लगता था जैसे उस सोसाइटी में कोई है ही नहीं, शायद हम लोग ही हैं। लेकिन दिन की रोशनी में हम लोग वहाँ पर लोगों को देखते थे, आते जाते, गाड़ी, मोटरसाइकिल, हर चीज़ जैसे पूरी ज़िंदगी होती थी। लेकिन शाम होते ही वहाँ पर ज़िंदगी का कोई आसार बचता ही नहीं था। ऐसे लगता था कि शायद इस वीरान सोसाइटी में सिर्फ हम लोग ही हैं और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि रात के बाद कोई जानवर भी दिखाई नहीं देता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, तो मुझे वापसी पर खासी देर हो गई। जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी की तरफ आया तो मेरे दोस्त ने मुझे बाहर मेन पर उतार दिया। उसे भी देर हो रही थी, रात का टाइम था। तो मैं पैदल वॉक करता हुआ अपनी सोसाइटी की तरफ आ रहा था। एक सड़क अंदर की तरफ टर्न होती थी, उसके बाद फिर हम लोगों की सोसाइटी का गेट शुरू हो जाता था, जबकि सोसाइटी का जो साइन बोर्ड था वो मेन पर भी लगा हुआ था। जब मैं अपनी सोसाइटी की तरफ आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक आदमी को देखा। एक बूढ़ा सा आदमी था, उसके साथ एक काले रंग का कुत्ता था। जब मैंने देखा तो जैसे दूसरी तरफ जा रहे थे मेरे, यानी मैं उनके पीछे बनता था। जैसे मैं सोसाइटी के गेट के करीब पहुंचा तो वो सामने से आ रहे थे। वो थोड़े से जब करीब आए तो जैसे उस आदमी की जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा मुझे भयानक सा लगा, खौफ सा आया, क्योंकि मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। मैं सोसाइटी के गेट से, मैंने गेट क्रॉस किया, मैं अंदर आ गया। कोई वॉचमैन मुझे नज़र नहीं आया, ना मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आया, जबकि वहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड का एक केबिन भी बना हुआ था। मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड के केबिन की तरफ भी देखा, मुझे लगा शायद राउंड पर गया होगा। एहतियातन मैंने
सोसाइटी का जो गेट था वो बंद कर दिया। एक हिस्सा उसका बंद था, रात के वक्त एक हिस्सा खुला होता था। अगर कोई गाड़ी आती थी तो पहले वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, फिर आने देते थे। दिन के टाइम मैंने ये रूल देखा था। तो अब तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, वो गार्ड रूम भी खाली था। तो मैंने एहतियातन वो दूसरा गेट बंद कर दिया। इतने में वो आदमी कुत्ते को लेकर बिल्कुल सोसाइटी गेट के पास एक बहुत बड़ा दरख्त होता था, वहां पर खड़ा हो गया और कुत्ता ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे कुत्ता रो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लगी कि ये आदमी अब अंधेरे में क्यों खड़ा हो गया, ये आगे ही नहीं आ रहा। मैं गली के कोने पर खड़ा होकर काफ़ी देर देखता रहा। वो आदमी वैसे ही मुसलसल बाहर चक्कर लगा रहा था। वो आदमी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, बहुत पुरसरार। और वो कुत्ता भी ऐसे गुमसुम उसके साथ फिर रहा था। हालांकि बाज़ औक़ात कुत्ते जो हैं वो किसी को देखकर अपना एक रिएक्शन शो करते हैं, भौंकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। वो कुत्ता बिल्कुल खामोश था उस टाइम जब मैंने देखा था। मैं घर चला गया। मैंने घर जाकर घर वालों को भी ये बात बताई और मैंने उन्हें कहा कि कहीं मुझे कोई गार्ड नज़र नहीं आया, कोई मुझे चौकीदार नज़र नहीं आया। कैसी सोसाइटी है, यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं है। रात को तो सोसाइटी में कोई भी आ सकता है। और बाहर एक बूढ़ा सा आदमी था, बड़े अजीब से चेहरे वाला, वो जैसे बाहर घूम फिर रहा था। कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। वो काले से कुत्ते को लेके फिर रहा था बाहर। और फिर वो जैसे सोसाइटी के गेट के पास खड़ा हो गया अंधेरे में और कुत्ता रो रहा था। अम्मी ने कहा कि सुबह तुम लोग वहाँ पर गार्ड बैठा होता है, वहाँ से बात करना, पूछना उन लोगों से। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सुबह लाजमी पूछूंगा। अम्मी ने कहा कि वही तो गार्ड नहीं था जो बाहर कुत्ते को लेके फिर रहा था। मैंने कहा कि नहीं, ना उसके पास कोई वेपन था, ना उसके पास कोई टॉर्च थी, कुछ भी तो नहीं था। वो तो खुद एक बहुत ही जैसे कोई बीमार सा आदमी लग रहा था मुझे। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और कुत्ता भी बड़ा आहिस्ता चल रहा था। और उस आदमी का चेहरा भी बहुत अजीब सा था, जैसे किसी मुर्दा शख्स का चेहरा होता है। जिंदगी का कोई असर चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया, मैं सो गया। बहुत सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज़, कोई आहट नहीं थी। बस आसमान के ऊपर रात के वक्त एक परिंदा गुजरता था, उसकी आवाज़ आती थी। सो गए हम लोग। सुबह जाके तो मैं उन दिनों फ्री था, मैंने एक जॉब छोड़ी हुई थी और मैं एक नई जॉब की सर्च में था। तो 11 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैं घर से निकला 10 बजे। जैसे मैं सोसाइटी गेट पर पहुंचा, मैं अपने बाइक पर था, तो वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैं गार्ड से मिला, मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर इस हाउस नंबर में शिफ्ट हुए हैं, तो मैं आपसे कंप्लेन करना चाहता हूँ। मैं रात को इतने बजे घर वापस आया हूँ, मुझे ना तो यहाँ पर कोई वॉचमैन नज़र आया है और ना ही कोई गार्ड नज़र आया है। और बाहर मैंने एक आदमी को भी देखा है। उसने कहा कि कौन सा आदमी, जैसे वो अनजान सा बन गया। और उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो रात के वक्त बिल्कुल गार्ड होते हैं, 2 गार्ड्स होते हैं, 2 वॉचमैन भी होते हैं। हो सकता है जब आप आए हों उस वक्त वो राउंड पर हों, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। मैं चला गया इंटरव्यू देने। वहाँ पर मैं गया, इंटरव्यू मेरा हुआ। वापस आते आते मुझे तकरीबन 3:30 हो गए। घर आया, खाना वगैरह खाया, सो गया। शाम को उठा, मेरे दोस्त आए, उनके साथ बाहर निकल गया। मेरी तो एक रूटीन थी। और इस सोसाइटी में आकर मैं बहुत बोर भी हो रहा था। बेशक यहाँ पर सुकून था, लेकिन बोरियत भी नेक्स्ट लेवल की थी। सोसाइटी से जब रात को एक बाहर निकलते थे, ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। मेरे दोस्त आए, कहते ये किस वीराने में घर ले लिया, यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। मैं उनके साथ निकला। उस वक्त 9:30 बजे का टाइम था। एक मैंने चौकीदार को देखा, वो साइकिल पर सोसाइटी से बाहर निकल रहा था और बिल्कुल बाहर रोड की तरफ जा रहा था जहाँ पर हम लोग जा रहे थे। हम लोग चले गए, दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहा। 1-2 दोस्तों को मिलना था, वहाँ गए, जिम गए, खाना वगैरह खाया। वापस आते आते आज फिर मुझे 12:30-1 बज गए। फिर मेरे उसी दोस्त आमिर ने मुझे बाहर उतारा रोड पर और वो आगे चला गया। जैसे मैं अंदर की तरफ आया, आज फिर सेम सीन था। वही आदमी कुत्ते वाला, आज वो आगे से आ रहा था। दूर से मैंने उसका कुत्ता भी देख लिया और वो आदमी भी देख लिया। कोई गार्ड नहीं था, कोई वॉचमैन नहीं था। गार्ड रूम खाली था एज यूजुअल। कोई वहाँ पर वॉचमैन की चेयर नहीं थी, कोई साइकिल नहीं थी। आज जो ही मैं
सोसाइटी गेट के अंदर आया। मैंने गेट फिर बंद किया। गेट बंद किया तो इतने में वो आदमी कुत्ते को लेकर करीब आ गया। उसके कुत्ते के रोने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। वो कुत्ता भौंकता नहीं था, वो कुत्ता रोता था, जैसे वाज़ेह तौर पर कुत्ते भयानक आवाज़ में रोते हैं। इतने में वो आदमी आज फिर दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया। मैं आज गया नहीं। मैंने उस आदमी से कहा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं? इतने में वो आदमी और अंधेरे की तरफ हो गया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोसाइटी गेट खोला, थोड़ा सा बाहर झांक कर देखा। वो आदमी उस कुत्ते के साथ उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप कहाँ से आते हैं? इतने में वो आदमी दरख्त से थोड़ा हटकर आगे हुआ तो जो उसका चेहरा था और जो उस कुत्ते का चेहरा था वो इतना खौफनाक था। वो ऐसे था जैसे वो कोई मुर्दा शख्स है। उसके चेहरे का रंग डार्क ग्रे कलर का था। उसकी सफ़ेद आंखें थी, कोई आई बॉल नहीं था उनमें। कुत्ते की भी सेम आंखें थी, कोई आई बॉल नहीं था। और उस आदमी के आईब्रोज भी नहीं थे। नोज में और लिप्स में बहुत ज़्यादा गैप था। बहुत भयानक चेहरा था, बूढ़ा आदमी था। जैसे मैंने इसे देखा मैं पीछे हटा, मैं गिरने लगा और मैंने फ़ौरन से सोसाइटी गेट ग्रिल को पकड़ लिया। इतने में वो आदमी और कुत्ता मेरे सामने गायब हो गए। मैं वहाँ से चीखें मारता मारता अपने घर की तरफ भागा। मेरे पास हमेशा से घर की एक चाबी होती थी क्योंकि मैं रात को लेट आता था, तो मेरे पास की थी। इसके बावजूद मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटा रहा था। अब्बू की आंख खुल गई, अम्मी जाग गई, मेरे भाई बहन जाग गए। तो उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर गिरा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने सबको ये बात बताई कि मैंने बाहर ये सब देखा है। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और अम्मी ने कहा कि अब इतनी रात को तुमने घर से बाहर नहीं रहना, अगर बाहर जाओ भी तो जल्दी आ जाना, पता नहीं तुमने ये सब क्या देखा और क्या नहीं। रात भर मैं सो नहीं सका। मेरी आंखों के आगे उस बूढ़े आदमी का चेहरा और वो कुत्ता बार बार आ रहे थे। उस रात मुझे इतना डर लगा कि मैंने ख्वाब में भी वही दरख्त देखा, दरख्त के पास उस आदमी को और उस कुत्ते को देखा। और मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि जैसे वो कोई गैर मरी मखलूक है, कोई जिन है। वो मुझे जैसे नज़र आया, वो उस दरख्त के ऊपर जैसे रहता है। मुझे तो ये ख्वाब में नज़र आया कि वो उस दरख्त के ऊपर रहते हैं और ये दोनों जिन्नात हैं, एक कुत्ते के रूप में और एक बूढ़े आदमी के रूप में। और जैसे इस दरख्त से नीचे आते हैं और वो बड़े गुस्से से कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? आइंदा मुझे देखकर बुलाने की गलती मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी आंख खुल गई। मैं कमरे में था, एसी चल रहा था, इसके बावजूद मुझे पसीने आए हुए थे। मैं उठा, मैंने पानी पिया, मैं फिर लेट गया। इसी तरह सुबह हो गई। सुबह अब्बू फ़ौरन से गए सिक्योरिटी गार्ड के पास। वहाँ पर इन लोगों का एक सोसाइटी ऑफिस भी था जो हर वक्त बंद ही रहता था। वहाँ पर कोई इंचार्ज, कोई स्टाफ, कुछ भी नहीं था। जब भी जाते थे वो यही कहते थे कि अभी काम हो रहा है, अभी ऑफिस बना नहीं है प्रॉपर, इसलिए यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। अब्बू ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, घर लेकर आए, मुझे बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, सारी बात की। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं तो डे टाइम का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं जब यहाँ पर शाम को जाता हूँ तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो मेरे होते हुए ही आते हैं और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आज शाम को जब वो आएंगे तो मैं आपके घर उनको ले आऊँगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और रही वॉचमैन की बात, तो एक वॉचमैन है, मैंने उसे कहा कि मैंने उसको 9 बजे यहाँ से बाहर जाते देखा है, इधर से सोसाइटी से। रात के वक्त वो यहाँ पर नहीं था। उसने कहा कि वो भी 7 बजे के करीब आता है, मैं उसको भी बुला लूँगा। उसके ज़िम्मे हमने ये बात लगा दी। मगरिब के बाद जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक वो वॉचमैन, उनको लेकर वो आदमी आया। उसने बेल दी, हम लोगों को बुलाया, मैं भी घर पर ही था। ड्राइंग रूम में बैठे हम लोगों ने उनसे बात की, उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि जब ये सोसाइटी बन रही थी तब भी हमें यहाँ से अक्सर बहुत से ऐसे अजीबोगरीब हमारे साथ वाक़यात हुए हैं। हमें यहाँ पर एक फैमिली नज़र आती थी जिनमें बाकायदा बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। वो उन साइडों पर हमें नज़र आती थी जिन साइडों पर अभी खाली प्लॉट थे। वहाँ से वो भागते थे, बच्चे खेलते थे, तो हम जब उनके पीछे जाते थे तो वीरानों में जाकर गायब हो जाते थे। हम लोगों ने वहाँ पर एक औरत को भी देखा। औरत बहुत डरावनी सी थी, खौफनाक सी औरत थी। और एक दफ़ा मैंने
वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैं रात के टाइम ड्यूटी पर था, तो बिल्कुल जो एंड वाली सड़क है मैं उस तरफ गया, तो मैंने वहाँ पर एक नौजवान लड़की को सफ़ेद लिबास पहने सड़क के दरमियान बैठे रोते देखा। तो जब मैं उसके करीब गया उस वक्त भी वो इंसानी रूप में ही थी। जब मैं गुस्से हुआ और मैंने उसको वहाँ से उठाना चाहा तो वो मेरे सामने उठकर 4 कदम आगे गई और गायब हो गई। उसके बाद से हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहुत दफ़ा इंतज़ामिया को बताया, वो हमारी बात नहीं मानते। वो कहते हैं हम आप लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। ये जो चौकीदार है इसके साथ भी यही मामलात हुए हैं। ये कहता है कि मुझे वाज़े तौर पर यहाँ पर एक घर के आगे एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आती है जिसके आसपास बहुत से काले कुत्ते होते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना है। इस वजह से मैं यहाँ पर दोबारा पहरा देने नहीं आता। और यहाँ पर गली नंबर 15 में एक घर है। वो घर कभी कभार वहाँ पर वो एक साहब आते हैं गाड़ी लेकर, तो जब भी वो गाड़ी लेकर जिस रात वो आए होते हैं उनकी गेट लाइट जल रही होती है। वैसे उनकी सिर्फ ऊपर वाले कमरे की लाइट जलती है, लेकिन जब वो आते हैं वो गेट लाइट्स भी जला देते हैं। उनके घर के बाहर मैंने एक काली लिबास वाली औरत को रोते देखा था। वो इतनी खौफनाक औरत थी, उसके बहुत लंबे दांत थे, जुबान बाहर निकली हुई थी और वो सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। तो जब मैंने उसके चेहरे पर लाइट मारी वो उनके घर की तरफ ही भागी और गायब हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। इसके बाद मैं 9 बजे तक यहाँ पर पहरा देता हूँ और मैं 9 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं रात को यहाँ पर पहरा दे ही नहीं सकता। ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर गेट पर बैठते थे और एक जाकर पहले एक चक्कर लगा कर आता था, फिर दूसरा। ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो इनको तकरीबन हर गली में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में नजर आता है। और यहाँ के लोगों को भी वो मखलूक़ात नजर आई हैं, इसलिए यहाँ पर शाम के बाद कोई लोग निकलते ही नहीं हैं। अब लोगों ने यहाँ पर घर बना लिए हैं, वो छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर कोई बाहर नहीं निकलता और ना ही इस सोसाइटी में रात के वक्त कोई चौकीदार पहरा देने आता है। ये सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैं यहाँ पर बाहर गेट पर बैठता था तो मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है काले कुत्ते के साथ। वो इतना खौफनाक है, इतना खौफनाक है कि उसने एक दफ़ा अदरक के पास अंधेरे में खड़े होकर बड़ी बेहानक आवाज़ में कहा था कि यहाँ पर आइंदा के बाद रात को मत बैठना, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे पूरे घर वालों को भी ख़त्म कर दूंगा। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं उसकी तरफ जब मैंने टॉर्च की तो वो गायब हो चुका था। वो कुत्ते के रोने की आवाज़ें अक्सर दरख्त के पास से आती हैं। इस खौफ से हम लोग यहाँ पर पहरा नहीं दे सकते। इस सोसाइटी में कोई चोर भी नहीं आ सकता रात के वक्त। अगर यहाँ पर कोई आने की कोशिश करता है तो वो जो बाहर मखलूक फिर रही होती है, वो जो कुत्ते के साथ एक फिर रहा होता है। और यहाँ पर सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी मखलूक़ात है। घरों के हालों का हमें नहीं पता। यहाँ पर कुछ खाली घर हैं जहाँ पर लोगों ने बनाकर भी बंद किए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं आए। उन घरों की लाइटें हम लोगों ने जलती बुझती देखी हैं, जबकि हम लोगों के घर में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था। इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, ना कभी हम लोगों को कोई आहट महसूस हुई, ना आवाज़। यहाँ तक कि सेकंड फ्लोर पर भी जाकर हम दोनों भाई 2 दफ़ा सोए भी हैं, हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन सोसाइटी की जब हमने बातें सुनी तो हम लोग डर गए। आगे जो गलियाँ थी 10, 11, 15 तक जो गलियाँ थी वहाँ पर बहुत आसेब था। हम लोग दूसरी गली में रहते थे जो बिल्कुल गेट के करीब थी। तो ये उस सोसाइटी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिर हम लोग उस सोसाइटी में तकरीबन 2 साल रहे। फिर वहाँ पर इतनी पुरसरारियत हो गई, इतनी वो जगह वीरान हो गई। मुझे जॉब मिल गई, मेरी नाइट ड्यूटी होती थी और मैं रात को वहाँ पर वापस आ नहीं सकता था। मुझे एक शहर में रहते हुए भी अलग कमरा लेना पड़ा, क्योंकि रात को तो वो मखलूक नज़र आती थी और उसने मुझे कहा था कि तुम दोबारा रात को इतनी रात को आए या हम कलाम हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जो वो मखलूक थी। उस खौफ से मैं भी नहीं आ सकता था। फिर हम लोगों ने वो घर सेल कर दिया। जब हम लोगों ने वो घर सेल किया उस वक्त भी वहाँ पर वही सन्नाटा, वही पुरसरारियत थी और वो एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड सोसाइटी थी। पता नहीं अब वहाँ के क्या हालात हैं। बाद में हमने सुना था कि बहुत से लोग घर छोड़कर चले गए थे, फिर उसको गिरा कर वहाँ पर कोई मॉल बना दिया गया, शॉपिंग मॉल बना दिया गया था। पता नहीं अब कौन सा वहाँ पर शॉपिंग मॉल बना था, मुझे ये भी नहीं पता, मैं उस तरफ गया ही नहीं कभी।
तो ये हमारी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नौमान आपका। जैसे ये बात ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग आबाद हो जाते हैं, घर भी बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन जाती हैं, लेकिन असरात तब नज़र आते हैं जब इंसान वहाँ पर आबाद होने के लिए जाते हैं। जब इंसान वहाँ पर अपना बसेरा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आबाद होने की कोशिश करते हैं, तो वो मखलूक़ात तंग होती हैं इंसानों की मौजूदगी से। फिर वो मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर करती हैं और इस तरह से वो इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनको तंग करती हैं, अपना आप ज़ाहिर करती हैं और कहते हैं कि जो भी जगह ऐसी हो जहाँ पर जिन्नात नज़र आने लग जाएं, वहाँ पर फिर वो किसी को आबाद होने नहीं देते। कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इन पे यकीन करते हैं, और कुछ लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। तो जो लोग यकीन करते हैं वो बच जाते हैं, जो लोग यकीन नहीं करते वो तब बचते हैं या तब मानते हैं जब उनके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। तो कभी भी इन मखलूक़ात को, जिन्नात को, भूत प्रेत को मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी mushinwar57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नाना जी की कहानियों में और मुशीन स्कैरी स्टोरीज़ में। जो लोग उन चैनल्स को विज़िट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। खौफनाक कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बड़ों का, सबका बहुत ख्याल रखें। गर्मी से खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। छत पर दाने और पानी का बहुत ख्याल रखा करें ताकि परिंदे खा पी कर जाएं और दुआ दे कर जाएं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।